रॉबर्ट एक बहुत ही मेहनती इंसान था। उसकी आदतें बहुत ही अच्छी थी। यूँ कह सकते हैं कि रॉबर्ट एक नफ़ीस इंसान था। उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। वो हर काम दिल लगा कर करता और उसके ग्रैंडफ़ादर उसे बहुत पसंद करते थे। उसके ग्रैंडफ़ादर जो कि एक वसी तजर्बा रखते थे और यूँ कह सकते हैं कि वो एक इल्म का पहाड़ थे। लेकिन उन्हें रॉबर्ट की एक आदत बहुत बुरी लगती थी। वो आदत ये कि रॉबर्ट सिगरेट बहुत पीता था। जब भी वो रॉबर्ट को कहते कि सिगरेट पीने वाली आदत ख़त्म कर दे, तो वो कहता वो अपनी मर्ज़ी से पीता है, उसे सिगरेट का नशा नहीं या वो सिगरेट का आदी नहीं है, वो जब चाहे इसे छोड़ सकता है। वो इस बात से खफ़ा हो गए और उन्होंने सोचा कि वो रॉबर्ट को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो गलत ट्रैक पर जा रहा है। एक दिन उन्होंने जानबूझकर अपने घोड़े की रस्सी छुपा ली जब वो और रॉबर्ट अस्तबल में काम कर रहे थे और सोने का वक्त हो गया और एक घोड़े की रस्सी मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने रॉबर्ट को कहा कि जाओ जाकर घोड़े के गले में ऐसे ही इमेजिनरी प्रिटेंड करो कि तुमने उसे नॉट कर दिया है यानी उसे बांध दिया है। इमेजिनरी प्रिटेंड करो। वो पहले तो हंसने लगा क्योंकि उसे अपने दादा यानी ग्रैंडफादर की बात एक अहम काना लगी और वो उसे मजाक समझकर वो नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने असरार किया तो वो गया और उसने वैसा ही किया और वो हैरान रह गया कि घोड़ा वहाँ से हिल नहीं रहा था, जैसे उसे वाकई ही किसी रस्सी से बांधा हो। सुबह जब तमाम गोरों को खोलने का वक़्त हुआ और उन्हें मैदान में लेके जाने का वक़्त हुआ, तो तमाम गोरे खोल दिए गए और वो चल पड़े। लेकिन जिस गोरे को प्रिटेंड किया गया था कि उसे बांधा हुआ है, हकीकत में उसे बांधा हुआ नहीं था। वो वहीं पे खड़ा रहा। रॉबर्ट ने बहुत कोशिश की कि वो घोड़े को लेके जा सके, लेकिन घोड़ा तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा कि तुमने तो उसे नॉट किया था यानी उसे बांधा था, अब वैसे ही प्रिटेंड करो कि तुमने उसे खोल दिया है। उसने वैसा ही किया। जब रॉबर्ट ने देखा कि उसने घोड़े को इमेजिनरी खोला है और घोड़ा चाल दिया, वो बहुत हैरान हुआ। तो फिर उसके दादा यानी उसके ग्रैंडफादर ने रॉबर्ट को अपने पास लाया और कहा कि जो रस्सी तुमने उसके गले में बांधी और वो खोली, वो उसकी हैबिट थी। वो आदी हो चुका था उस रस्सी का, वो इसका बिलीफ बन चुकी थी, इसलिए वो वहीं पे बंधा रहा और वो चाह कर भी वहाँ से हिल नहीं पाया और उसने कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसे पता था कि उसके गले में रस्सी डाली जा चुकी है। और सुबह जब तुमने वो रस्सी खोली तो वो चाल दिया क्योंकि ये उसकी आदत में शामिल था। ऐसे ही हम लोग ज़िंदगी में कुछ रस्सियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारी आदत बन चुकी होती हैं और आपने देखा कि आदत कितनी ख़तरनाक है, कि आदत कितनी ख़तरनाक है और ये एक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। एक सिगरेट की आदत कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट करते हुए इंसान को लंग्स कैंसर तक पहुँचा देती है। अब क्वेश्चन आता है कि हम सबसे पहले तो ये होता है कि हमें अपनी आदत का ही नहीं पता होता। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो किसी चीज़ के आदी हो चुके हैं। जैसे रॉबर्ट कहता था कि वो अपनी मर्ज़ी से पीता है सिगरेट, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो तो उसका आदी हो चुका था। वो सिगरेट का आदी हो चुका था, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हैबिट ख़त्म कैसे करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये ढूंढना होता है कि हमारी हैबिट क्या है। जब हमें अपनी हैबिट्स का पता चल जाए तो हमने देखना है, क्योंकि हैबिट्स चॉइसेस से बिहेवियर बनता है और बिहेवियर से हैबिट, और ये इंसान की ज़िंदगी पर कितना इफेक्ट रखती हैं ये तो आपने देख ही लिया। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमें अपनी हैबिट्स का पता ही नहीं होता, लेकिन जब हमें हैबिट्स का पता चल भी जाता है तो हम उनसे जान नहीं छुड़वा पाते क्योंकि ये इतना ईज़ी नहीं होता। तो हैबिट्स से जान कैसे छुड़वाई जाए, ये कह सकते हैं कि बैड हैबिट्स कैसे ख़त्म की जाएँ और गुड हैबिट्स कैसे डाली जाए। किसी भी हैबिट्स के बनने के दौरानिया 21 से 40 दिन हो सकता है। अब किसी काम को 21 दिन डेली करें या 40 दिन करें तो वो हैबिट बन जाती हैं। इंसान की हैबिट क्यों बनती है? हैबिट बनने के 3 वेज़ हैं, मतलब 3 पार्ट से होकर हैबिट बनती हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, कोई इंटेंशन, कोई क्लू, कोई ऐसी चीज़ जिसे देखकर हम एक काम करने का दिल करे।
इसे एनएलपी में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। यानी कि आपने देखा, आप किसी जगह से गुज़र रहे थे, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट आपने देखा और आपका मूड ख़राब हो गया। 90% चांसेस हैं जब आप दोबारा वहाँ से गुज़रेंगे तो आपको वही ख़्याल आएगा, वो चीज़ आपके माइंड के सामने फ़िल्म की तरह चल पड़ेगी और आप दोबारा सैड हो जाएंगे। किसी जगह से इंसान की अच्छी यादें होती हैं और किसी जगह से बुरी यादें, और जब इंसान वहाँ जाता है वो रिमाइंड होना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं एंकरिंग। कोई एंकर पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें वो बिहेवियर याद आ जाए, जिससे हमें वो मेमोरी दोबारा, क्योंकि अक्सर लोग जो कि सिगरेट पीते हैं वो ज़्यादातर सिगरेट कुछ ख़ास लोगों के पास बैठ के पीते हैं जिन्हें अभी नई नई आदत लगी होती है। न्यूली मैं हैबिट का कह रहा हूँ। आगे जाकर एंकरिंग चेंज भी हो जाती है, एंकर्स बाहर भी जाते हैं, क्योंकि जब इंसान शुरू में एंकरिंग बनती है, यानी इंसान की हैबिट्स बनने के औकात में होती है, तो ये ऐसा होता है कि हम कुछ मखसूस दोस्तों के पास बैठ के कोई मखसूस काम करते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें कोई चीज़ याद आ जाती है, वो एंकर होता है। एंकर के बाद होता है वो काम। एंकरिंग से जब आप वो काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिवार्ड। इसी तरह सिगरेट में निकोटीन होती है जो कि हमारे माइंड के लिए एक रिवार्ड होता है, और जब आपको एक चीज़ की एंकरिंग से आप वो काम करते हैं, आपको रिवार्ड मिलता है, तो आप 40 दिन ये काम करें तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको एंकरिंग की ज़रूरत भी ज़्यादातर नहीं पड़ती। अब हम बैड हैबिट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक डोपामिन नाम का केमिकल होता है जो कि कर्व चाहता है, जो कि चाहता है कि उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता रहे। जब तक डोपामिन का इस्तेमाल ना हो जाए हम वो हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक हैबिट को चेंज करने के लिए दूसरी हैबिट को यूज़ करना होगा। आपको एक बुरी हैबिट को ख़त्म करने के लिए एक अच्छी हैबिट बनानी होगी। इस तरह आप एक हैबिट को ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड, आपको जब भी वो एंकरिंग आपके सामने आए तो आप कोई और काम शुरू कर दें। इस तरह वो एंकरिंग आपकी बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज कर देगी। उसी एंकर को लेकर आप दूसरी हैबिट बना सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि उस एंकरिंग से दूर हो जाएं। जब वो चीज़ हो, आप उस वक़्त, अगर आपको किसी मखसूस चीज़ पे गुस्सा आता है तो इंसान साइड पे हो जाए तो थोड़ी देर बाद इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही हैबिट में है कि जब इंसान के सामने एंकर आता है वो कुछ मोमेंट्स के लिए होता है, उसके बाद वो इंसान के सामने से हट जाता है तो इंसान का वो काम करने को दिल नहीं करता। ऐसा ही हमें उस एंकर से बचना होगा। हमें एक हैबिट को ख़त्म करने के लिए दूसरी अच्छी हैबिट बनानी होगी, और हैबिट्स हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखती हैं। आप यूँ कह लें कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट रखती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं हैबिट को लेकर एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊँ, क्योंकि इस पर एक कंप्लीट सीरीज़ बन सकती है हैबिट्स, बिलीफ, बिहेवियर और चॉइसेस को लेकर। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर